इसको मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता था। सीधे कहते हैं कि फंडे नहीं है। हम नहीं, हमारे ख्याल में नहीं बनाई है कि उसी प्रकार का ये भी मकबरा बना है। पूरा खानदानी मेरा ही है। अच्छा तो सब पार्क बन जाता है, बन जाता तो सब आदमी सब खेलता कुलता, बालक सब जो है इधर से कलाई होगा, थोड़ा कंधा है, ऐसे चल जाइए ऐसे रोड पे। अभी हम बिहार में हैं। बिहार में अभी जिस जगह हैं ये औरंगाबाद ज़िला है। अभी हम अरवल ज़िला को पार करते हुए इस जगह आए हैं। हमें यहाँ आने से पहले ये लग रहा था कि ये अरवल ज़िले का हिस्सा है, लेकिन हमारे साथ आकिब भाई हैं तो उन्होंने बताया कि ये औरंगाबाद ज़िला है ना। तो ये सरहदी इलाका है ना। ये सरहदी इलाका है। तो अभी हम लोग कितना किलोमीटर आगे जा रहे हैं? अभी बस ज़्यादा नहीं, आधा किलोमीटर हो गया। अच्छा 500 मीटर। हाँ 500 मीटर। गिनते हैं 1 2 3 4। तो चलिए आगे देखते हैं क्या क्या आगे हमें लोगों को मिलता है। तो ये जो जगह है इसका नाम है शमशेर नगर। शमशेर किसके नाम पर है? शमशेर खां के नाम पर है। ये दाऊद खां कुरैशी के जो है बाद आए, और ये डिवीज़न सब डिवीज़न हुआ करता था मुग़लों के ज़माने में। अच्छा तो आगे किला वगैरह है क्या? मकबरा है उनका। अच्छा तो आगे एक मकबरा है। जैसा आप लोगों को पता है मुझे कब्रिस्तान बहुत पसंद है, मैं अक्सर कब्र और मज़ार को ढूंढता हूँ। तो अभी यहाँ पे भी एक कब्र है, मकबरा है। तो चलिए देखते हैं कि हमें वहाँ पर अभी क्या मिलता है। अभी हम शमशेर नगर को पार कर रहे हैं मकबरे की जानिब। तो जैसे इस गांव में हम पहली बार आए हैं तो यहाँ पे बहुत सारे मटकोठे हैं। तो इससे ये एहसास हो रहा है कि ये जो गांव है ये काफ़ी पुराना गांव है। और 1812-13 के बीच में बुकानन यहाँ आया था। उसने भी इस इलाके का जिक्र किया था, दाऊद नगर का, अरवल का। और उसने इस बात को कोट किया था कि अरवल और दाऊद नगर के इलाके में बहुत सारे मिट्टी के 2 तले मकान जिसे हम मटकोटा कहते हैं वो मौजूद है। तो यहाँ आसपास में हमें वो देखने को मिल रहा है। अगर आप सामने देख रहे होंगे तो एक खूबसूरत सी गुंबद आपको दूर दिख रही होगी जहाँ भी हम जा रहे हैं। हम लोग आते थे इधर से मुड़ के ऐसे जाते थे ना, इधर से भी रास्ता है। हाँ यही रास्ता है ना, मेन वही है। आइए इधर से रास्ता नहीं है। इधर से कलाई होगा, थोड़ा कंधा है, ऐसे चल जाइए ऐसे रोड पे। तो अभी हमने लोगों से रास्ता पूछा, चूँकि बीच में खेत आ गया था तो खेत में हम नहीं पहुंच पा रहे थे। तो लोगों ने बताया कि पीछे के रास्ते की जानिब से हमें जाना है। तो आकिब भाई हमारे रहबर हैं, वही लेकर जा रहे हैं। तो अब हम लोग आगे पहुंचते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या हमें देखने को वहाँ पर मिलता है। दूर से तो काफ़ी खूबसूरत इमारत दिख रही है। ये करने के बाद दीवार की तस्वीर हम लिए थे, सब कहीं ना कहीं कैसेट में रखा होगा। मकबरा जाने का है ना। मेन रोड पकड़ लीजिएगा। अपने पिछले तजुर्बे के साथ आकिब भाई लोगों से रास्ता पूछते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे और उनके साथ था मैं, यानी उमर अशरफ। अभी हम जिस जगह खड़े हैं यहाँ से ठीक सामने मकबरा है। तो हम मकबरे की जानिब चल रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत है ये मकबरा और किस हाल में है। तो आप हमारे साथ बने रहें। तो जैसा आपको दिख रहा होगा सामने मकबरा है। तो ये संरक्षित स्मारक है, इस जिसके ऊपर लिखा हुआ भी है, यह स्मारक प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 का 24 के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। मतलब इसको नुकसान पहुंचाने वाले के ऊपर 5000 और 3 महीने तक की कैद हो सकती है। अब हम देखते हैं कि इसके आसपास इस इमारत को किस हाल में रखा गया है, क्योंकि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि संरक्षित सीमा के 100 मीटर दूर और 200 मीटर तक के क्षेत्र पर किसी भी तरह का कोई भी काम, मतलब कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। तो आइए आगे देखते हैं। तो जैसा देख रहे हैं ये दरवाज़ा है और कितने अच्छे हाल में है तो वो तो दिख ही रहा है। तो जैसा आप ये इमारत को देख रहे हैं सामने, इसके आसपास एक बहुत बड़ी ज़मीन खाली है जिसमें जानवर अभी चर रहे हैं।
और अब हम चलें ऊपर, सीढ़ी के ऊपर। आप इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, सामने दरवाज़ा है और काफ़ी खूबसूरत इमारत है ये। पतले ईंटों से बनाया गया है, काफ़ी अच्छे से नक्काशी भी की गई है, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा देख रेख नहीं होने की वजह कर ये खस्ता हाल है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अंदर मकबरे में कई लोग आराम फरमा रहे थे। उसी में से एक थे नन्हे चौधरी, जिनका काम था ताड़ के पेड़ पे चढ़कर ताड़ी उतारना। तो हमने उनसे बात की कि क्या देखा है उन्होंने और क्या जानते हैं वो इस इलाके के बारे में। तो क्या कहा उन्होंने, सुने। तो नन्हे चौधरी जी, आप शमशेर नगर के रहने वाले हैं, क्या करते हैं आप? तार चढ़ते हैं। अच्छा, मतलब ताड़ के पेड़ पे। हाँ। तो कैसा चल रहा है काम आपका? ठीक है, कहाँ काम चल रहा है, सब तो एकदम ख़त्म है। नहीं, सब लॉकडाउन में सब एकदम। अच्छा, तो आप यहीं पे रहते हैं। ये कब से देख रहे हैं आप इस बिल्डिंग को? तो कोई जुग के बिल्डिंग है। अच्छा, ये तो हमनियों के ख्याल ना कि कब की बनल है। तो इसका देख रेख कौन करता है? एगो चपरासी रहता है। अच्छा, तो यहाँ पे बाहर से टूरिस्ट वगैरह घूमने आते हैं, पर्यटक सब आते हैं, जाते हैं, तो उस हिसाब से इसका देख रेख हो रहा है? कहाँ हो रहा है कुछ हो। अच्छा, तो सरकार इस पे कोई ध्यान नहीं दे रही है? ना, चपरासी आते हैं तो चपरासी अपना बाहर पर स्वार्थ है, अपना बाहर के चल देते हैं अपना अथी पर। तो अगर इस जगह का देख रेख होगा तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, आएंगे ना। तब पर्यटक आएंगे जब यहाँ, तो यहाँ पे मार्केट भी खिलेगा, काम भी होगा। तो ऐसे में यहाँ पर क्या क्या कमी दिख रहा है, ज़रा कुछ अगर कमी है उजागर कीजिए। कमी हम कुछ बतलाएंगे। जैसे आप यहीं पे रह रहे हैं ना, अभी आप यहीं पर थे, आराम कर रहे थे। तो आराम करे, अगर सब ये पार्क बन जाता है, बन जाता तो सब आदमी सब खेलता कुलता, बालक सब जो है से अपना सब क्रिकेट अथी सब खेलता ना, कोई अपना वो नहीं बैठा रहता, अपना आराम करता जने तने अपन। तो ये पूरा तत्व विभाग के अंदर में है, जिसका काम है इस तरह की पुरानी बिल्डिंग का देख रेख करना। तो वो लोग भी इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये टूट रही है तो वो लोग भी नहीं आते हैं, इसका मरम्मत नहीं होता है। बोलता है कि मरम्मत वाला चीज़ नहीं पेंट होगा, नहीं थी होगा, कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ, आपके सामने कभी कोई मरम्मत वगैरह हुआ है? हाँ हुआ है, एक तो मरम्मत ये सब जो है ना, ये सब हुआ है, ये सब जो है ना, ये सब मरम्मत हुआ है। हाँ, ये सब हमने के अथी में हो रहा है, लगता है कि 7-8 साल हो रहा है। अच्छा। 7-8 साल हो रहा है। और अब हम चलते हैं अंदर। काफ़ी आलीशान और भव्य इमारत लग रही है, अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी चौड़ी दीवारें हैं। ये लगता है दीवार थी यहाँ पर, जो दीवार शायद टूट के गिर गई है ना? तो अच्छा, उसका टूटा हुआ हिस्सा आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो दीवार का ही हिस्सा है, फिलहाल टूट गया है। अच्छा, एक मीनार को भी नुकसान पहुँचा है, बिजली गिर गई थी। इस तरह के आलीशान मकबरे आम तौर पर लोगों ने दिल्ली में देखा है। जैसे हुमायूं के मकबरे में जाइएगा तो ऐसी ही फीलिंग आएगी कि कोई बहुत बड़ा बादशाह है, उसके चाहने वालों ने उसके लिए एक बहुत बड़ा मकबरा मज़ार बनवाया। तो वैसे ही इसे शमशेर नगर के इस मकबरे को आप देखकर एहसास कर सकते हैं कि चारों तरफ से खेत है, उसके बीच में एक भव्य और बड़ी इमारत है। बाद में जब लोगों से हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये दो जो मज़ार है वो एक शमशेर ख़ान की है और दूसरी उनकी वाइफ की है। ये जो मकबरा है ये एक गुंबद नुमा इमारत है, इसके चारों तरफ दरवाज़े हैं। अगर आप अंदर आना चाहें तो आप चारों दरवाज़े से अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो आकिब भाई, हम आपके साथ आए हैं तो ये यहाँ पे दो कब्र है। एक कब्र जो सेंटर में है, उसके साथ में ये एक छोटा सा बुर्ज गुंबद टाइप का बना हुआ है, और साथ में एक और कब्र है जिस पे कुछ ख़ास नहीं, लेकिन दोनों पे चादर पोशी की गई है। तो ये किन की कब्र है ज़रा? ये तो शमशेर खान की ही कब्र है, और एक तो पता नहीं, शायद उनकी वाइफ का हो सकता है,
ये किसी को मालूमात नहीं है, लेकिन यहाँ पे चादर वगैरह जो है, जो गैर मुस्लिम लोग हैं जो रहते हैं वही यहाँ पे आते हैं और चादर वगैरह चढ़ाते हैं अपने मन्नत के लिए, बोलते हैं मन्नत उनको यकीदा है। तो यहाँ पे अभी हम आए हैं तो काफ़ी बुरे हाल में है। ASI के अंडर में ये इमारत आती है। तो जैसे अभी हम देख रहे हैं अलग अलग जगह दीवार टूट गई है, गुंबद टूट गया है, मीनार को नुकसान हुआ है। इसके अलावा दीवार पे बहुत सारे खरोच हैं, जहाँ तहाँ लोगों ने कुछ कुछ लिख दिया है, थूक पिरकी और गुटखा खा के लोग फेंक रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर सरकार का ASI का कोई ख़ास तवज्जो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। नहीं, यहाँ पे तो खैर जब 8 साल पहले की बात है जिसको इसको अंडर में लिया गया था, ASI के अंडर में लिया गया है, उसके बाद यहाँ पे कोई इसकी देखभाल करने वाला नहीं है। जैसे एक है, अगर आप देखे होंगे सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा, जिस तरह से उसको देखभाल किया जाता है और टूरिस्ट लोग वहाँ पे आते हैं, वैसा यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं किया गया है उस लिहाज से। और यहाँ पे काफ़ी जो है देख रहे हैं बेअदबी भी होती रहती है मज़ार की, जैसे तैसे जानवर चराते हैं लोग, थूक देते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। तो ऐसे में आप पड़ोस के ही हैं, हो सकता है आपके बुज़ुर्गों ने इनके अंडर में सिपा सालारी या जो भी काम किया हो, इनके साथ रहे हो, तो ऐसे में आप लोग यहीं पे रह रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने कभी इस चीज़ को लेकर मांग उठाई? कोशिश तो की गई है, 2-3 बार कोशिश की गई है, लेकिन चूँकि ये मेरे गांव से 6 किलोमीटर के करीब पड़ जाता है ये गांव। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे जो आबादी है मुसलमानों की ना के बराबर है, 2-4 घर यहाँ पे मुस्लिमों के हैं, और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो ब्राह्मण भूमियार लोग हैं, ज़्यादातर भूमियार लोग हैं। वही लोग यहाँ पे आते हैं, कभी कभी आवाज़ वो लोग उठाए हैं, 1-2 बार वो लोग भी उठाए हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ा, किसी तरह का कोई यहाँ पे कोई फ़र्क, मतलब किसी की आवाज़ नहीं सुनी? किसी की आवाज़ नहीं। बाहर तो हम लोगों ने बोर्ड पे देखा कि ASI ने लिख रखा है कि 200 और 100 मीटर के आसपास में किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी नुकसान पहुँच रही है इमारत को। तो ऐसे में इसको मेंटेन भी नहीं किया जा रहा इसको है। मेंटेन भी नहीं किया गया। इसके आप देख रहे हैं जैसे बाहर जानवर चल रहे हैं और कैसे कैसे लोग, मतलब आके लोग आकर सो जाते हैं यहाँ पर, थूक देते हैं वगैरह। अब क्या बात किया जाए इसके बारे में, आप देख रहे हैं, आप खुद इस पर जो है आवाज़ उठाइए। 2 जगह तो जैसा आप देख रहे हैं आसपास में कोई वैसा कंस्ट्रक्शन का काम तो नहीं हो रहा है। चारों तरफ बाउंड्री की भी गई है और बाउंड्री अब टूट भी गई है, तो अंदर जानवर चल रहे हैं और काफ़ी हरियाली है आसपास। अगर इस इमारत को हेरिटेज सोसाइटी या जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे है, ये तमाम लोग अपने अंडर में लेकर ईमानदारी से काम करें, तो ये उम्मीद की जा रही है कि ये जगह एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है। क्योंकि एक हमारे दोस्त हैं हमारे साथ जो क्लास में पढ़ रहे हैं, अब्दुल भाई काबुल के रहने वाले हैं। वो हमारे साथ जामिया मिलिया में डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के स्टूडेंट हैं। तो अब्दुल भाई का अक्सर मुझसे ये शिकायत है कि 2 साल हमने उनके साथ पढ़ाई की और हमने उनको बिहार नहीं घुमाया। लेकिन मैं उनको अगर बिहार ले आऊँ तो क्या घुमाऊँ? ये जो इमारत जो अभी खंडहर बन रही है वो, तो उससे तो एक निगेटिव ही हमारा बिहार का छवि जाएगा। वो अक्सर हमसे कहते हैं कि उमर भाई तुमने अभी तक मुझे बिहार नहीं घुमाया, क्योंकि अफ़गानियों का बिहार से एक काफ़ी पुराना रिलेशन रहा है। जैसे सिकंदर लोदी के दौर में बिहार में काफ़ी पठान आए, और उसके बाद जब शेरशाह सूरी, जिनको बिहार का ही बादशाह कहते हैं, जिन्होंने दिल्ली की सल्तनत पर कब्ज़ा किया और 5 साल हुकूमत करके ग्रैंड ट्रंक रोड और ना जाने कितने सारे विकास के कार्य किए, तो वो भी बिहार की सरजमी, शेरशाह सूरी बिहार की सरजमी पे आराम फरमा रहे हैं सासाराम में। तो एक रिलेशन है अफ़गानियों का बिहार से। तो अक्सर जब अब्दुल भाई को पता चला कि मैं बिहार से हूँ, तो वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि मुझे बिहार जाना है। तो मैं अब्दुल भाई से तो मैंने वादा किया है कि ज़रूर जब कोविड का ये जो पूरा एक दौर है वो ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह उनको ज़रूर बिहार लाया जाएगा। तो मैं ये चाह रहा हूँ मैं सरकार से, और जो यहाँ पर की सिविल सोसाइटी और वो लोग जो हेरिटेज और हिस्ट्री और अपनी कल्चर से मोहब्बत रखते हैं, तो उन लोगों से कि इस तरह की जो इमारत है जो हमारी हिस्ट्री से, हमारे इतिहास से जुड़ी हुई है, उनकी तहफ़्फ़ुज़ की जाए, उनके जो वक़ार है, जो पुराने उनके जो खूबी थी, उन तमाम चीज़ों को बचा के रखा जाए। जैसे ये एक कब्र है, मकबरा है, अंदर में 2 कब्र है।
तो किन की है ये नहीं पता चलता। यहाँ आसपास में कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, सिर्फ एक बोर्ड था जिसके ऊपर ASI ने लिख दिया था कि ये संरक्षित क्षेत्र है, ये उनके अंडर में आता है, यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम ना करें। लेकिन यहाँ पे कौन लोग आराम फरमा रहे हैं, उनका हिस्ट्री में क्या रोल है, उसके बारे में कहीं पे भी एक लाइन भी नहीं दिख रहा है। तो ये बेसिक हिस्ट्री है, जैसे हम जैसे लोग जो घूमते हुए आ रहे हैं उनको भी अभी तक नहीं पता है कि बेसिक ये कौन है, कि ये किस दौर के हैं। क्या ये शेर शाह सूरी के दौर के हैं, या लोधी पीरियड के दौर के हैं, या औरंगज़ेब के दौर के हैं, या अंग्रेज़ के दौर के हैं, ये हमें नहीं पता चल रहा है अब तक यहाँ पे घूमने के बाद। तो हम थोड़ा बहुत ईंट का और इमारत का आर्किटेक्चर देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि ये कब की इमारत होगी और कब के लोग होंगे। तो बेसिक यहाँ पर आसपास में कोई भी बोर्ड नहीं है, कोई भी हिस्ट्री के साइन नहीं है, और यहाँ आसपास में जो लोग हैं उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता है, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा। तो ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह की जो हेरिटेज बिल्डिंग है उसे हम बचाएँ, और उसके लिए हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करें, ताकि जो हमारा जो एक बहुत बड़ा रिसोर्स हो सकता है हमारे स्टेट के लिए, हमारे इलाके के लिए, कि जो टूरिस्ट आएंगे तो यहाँ आसपास में पैसे का फ़्लो भी बढ़ेगा, लोग आएंगे तो सामान भी ख़रीदेंगे, फ़ोटो भी खींचेंगे, हर चीज़ करेंगे। तो ज़रूरत इस चीज़ की कि हम इसे मेंटेन करें, इसे बचाएं। क्या नाम हुआ आपका? चौधया। अच्छा, तो आप यहीं के शमशेर नगर के रहने वाले हैं? तो ये बिल्डिंग कब से देख रहे हैं आप? हम नहीं, हमारे ख्याल में नहीं बनाई है। अच्छा, हाँ। तो मतलब आपके पूर्वज के टाइम का है? हाँ। तो इसका देख रेख होता है इस बिल्डिंग का? हाँ, चपराजी तो है जी। हाँ, तो चपराजी है तो एक उतार कर रहता है, यहाँ हमारे चमचा नकल है, दो को है चपराजी यहाँ के। तो इसका देख रेख संरक्षण के लिए सरकार कोई काम कर रही है? यहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं? तो ईटा खिलाया था, 35,000 ईटा खिलाया था, 3-5 खिलाया था ईटा। ईटा चाप का दिक्का हो गया, कोई पता नहीं चला। ईटा गायब हो गया? गायब हो गया है। कितना ईटा गिरा था? तो 3 ट्रक का किला था, 4-5 ट्रक, 4-5 ट्रक गिरा था। हाँ। तो उस ईटा का कोई काम नहीं हुआ ना कंस्ट्रक्शन वो का? काम तो नहीं हुआ, ये तो हुआ है, ये तब हुआ तो फिर ये टूट गया होगा। अच्छा अच्छा, सोलिंग वगैरह का काम हुआ। हाँ, चोरी वाला काम था। तो यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं? आवेला तो 5 बजे भोर में आते हैं, तो कम चक्री कमाता है मछली वालन। अच्छा अच्छा, बाहर से लोग आते हैं जैसे? बाहर से हम नहीं आते हैं, वह कोई का चपरासी आता है, वह इकट्ठे वाला आता है। अच्छा अच्छा, हम यहाँ से निकल चुके हैं, जो ये शमशेर खान का मकबरा है उसके बाहर। तो अब यहाँ से अब हम दूसरी जानिब जाएंगे। जैसे आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, बीच में गुंबद है, चारों साइड बुर्ज था, तो एक बुर्ज है और दूसरा बुर्ज टूट चुका है। तो यही है यहाँ पर रख रखाव का काम, जिसको देखकर अफसोस आता है कि बिहार में ख़ास के हम अपनी जो धरोहर है, हिस्टोरिकल चीज़ है, उसका ख्याल नहीं रखते हैं। तो ज़रूरत इस चीज़ का है कि सरकार इस चीज़ को मेंटेन कूट रहा है लोग, तो उसको सरकार से ही है कि मैंने केंद्र सरकार से कि उसको बाउंड्री लगवा के बाउंड्री मरवा देवे। और उसको खेल यहाँ का एक ऐतिहासिक मकबरा है, शमशेर खां का मकबरा है, और बहुत बड़ा जिला का ऐतिहासिक मकबरा है। और इसको लेके मैंने बाउंड्री करके अथी कर दिया जाए सरकार से, केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे। अब क्या करेंगे इसको? मैंने तो ये अभी हम लोगों से जब बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि वो ASI के दफ्तर भी गए थे, उन्होंने जाके बात भी की थी किसको लेकर, लेकिन उनके किसी भी मांग को माना नहीं गया। हाँ, ये बात सही है, बात है, मांग नहीं किया गया, मांग किया गया था लेकिन इसका कोई अथी नहीं हुआ। तो ऐसे में अगर ये जो बिल्डिंग है पुरानी, अगर उसको बाद रिनोवेशन उसका होता है, तो आपको लगता है यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आएंगे? टूरिस्ट तो आता है, लोग जाता है, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ आता है जाता है, लोग देखता भी है, बाहरी लोग आता है कि हाँ भाई चले शमशेर नगर का मकबरा कैसा है, थोड़ा देख ले, तो लोग आता जाता है। तो ये जो गांव है, अभी हम जब घूम रहे थे तो काफ़ी पुराना गांव दिखा, कि कम से कम यहाँ पे पुराना मटकोठा है, तो उससे देख के पता चल रहा है कि काफ़ी पुराना गांव है। गाँव तो भाई पुराना है ये, तो इससे औरंगजेब के टाइम का गाँव है। इससे एक चीज़ और ये समझ में आ रहा है कि ये जो मकबरा है उससे भी इस गाँव की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। हम मुझे ऐसा जैसे इतिहास के पन्ना में ही है शमशेर नगर का मकबरा, आप नेट खोल के देख सकते हैं, इसमें इतिहास का मकबरा में आता है शमशेर नगर का नाम। तो सर आप इसी गांव के रहने वाले हैं? इसी गांव का रहने तो आपके पूर्वज भी यहीं के थे? पूर्वज पूरा खानदानी मेरा ही है। अच्छा। तो ऐसे में क्या अपील आप लोग करते हैं कि आप लोगों का जो एक यहाँ पे एक मॉन्यूमेंट है हिस्टोरिकल, तो उसको लेकर सरकार से या ASI से? ना इसको हम सरकार से ही मांग करेंगे कि इसको मकबरा को फिर से अथी करके नापी उपी करके बाउंड्री मार के गेट उट लगा देवे। कीड़ा स्थल है इसका, फुटबॉल मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, लड़का लोग दौड़ता है, धूपता है, सुबह में वॉक मॉर्निंग करता है, तो इसके लिए उसमें नहीं बाउंड्री रहने से गंदा रहता है, फील्ड में सब लोग
जाकर लैट्रिन कर देते हैं, ये सब कर देते हैं लोग, तो ये सब सुरक्षित हो जाएगा गेट होने के बाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? सुबीन कुमार। सुबीन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं, शमशेर नगर के। तो अभी हम यहाँ पे जो शमशेर नगर आए थे, यहाँ पे एक पुराना हिस्टोरिकल मकबरा था शमशेर खान का, वो देखने के लिए, तो काफ़ी बुरे हाल में है। तो अभी हमने यहाँ पर लोकल लोगों से जब बात की तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सरकार से, ASI से मांग उठाई थी उसका रिनोवेशन के लिए, लेकिन कोई काम इस पर नहीं हो पा रहा है। कुछ थोड़ा मोड़ा आज के 8-10 साल पहले पुरातत्व विभाग से केंद्र सरकार की चीज़ है जी, उसमें कुछ हुआ है। जैसे वो जो काई उई लगा था, हल्का फुल्का केमिकल से छुड़ाया गया था, लेकिन बहुत हल्का पैसा आया था। उससे न बाउंड्री आल हो पाया, गदहिया ईंटा आयल था पतला पतला, और वो थोड़ा थोड़ा छुड़ाया था। सगरों पूरा साफ सफाई का तो उतना पैसे नहीं है सरकार के पास। तो जैसे ASI भारत में जितनी भी पुरानी पुरातत्व बिल्डिंग है, इमारत है, उसको अपने अंडर में लेती है। हाँ, लिया है। तो उसके बाद कुछ काम वाम हो रहा है इसको बचाने के लिए, और कुछ लगातार बाउंड्री भी गिरते जा रहा है, बिल्डिंग भी गिरते जा रहा है, तो जर्जर स्थिति में हम लोग 1-2 बार बात किए थे सासाराम, जिसका पदाधिकारी है नीरज सिंह जी, वो कहे थे कि ध्यान देंगे। तो फिर एक बार थोड़ा पैसा दिए थे, जो बहुत हल्का खाली बाउंड्री का नींव दिया है, बहुत हल्का, अब काई थोड़ा मोड़ा छोड़ाए थे, लेकिन फिर कहाँ पैसा आया, 10 साल हो गया। तो ये एक आप लोगों को ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। ना, हमने कई बार मांग किए थे, लेकिन कोई ऊपर सुनने वाला ना है। मतलब गांव के लोग कोशिश कर रहे हैं तब भी हाँ, ये नहीं हो पा रहा। नहीं हो पा रहा है। हम लोग कई बार मिले के प्रयास किए हैं वहाँ सासाराम, जब भी हम लोग गए हैं गांव के, तब उनसे मिले हैं, लेकिन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। सीधे कहते हैं कि फंडे नहीं है। हम लोग को शमशेर खां यहाँ का और दाऊद खां 2 भाई था, जिसमें शेर शाह सासाराम का मकबरा है, उसी का समय का भी मकबरा है, जिससे हम लोग को दोनों का कहा जाता था कि एक सुरंग है, दोनों का आना जाना दाऊद और शमशेर नगर का रहता था, जो आज अब ये बदहाल की स्थिति में, दाऊद नगर भी बदहाल का स्थिति में है। यहाँ तो कुछ अभी ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा बदहाल दाऊद नगर का है। मतलब ये स्थिति ठीक कह रहे हैं आप? मतलब जो है उससे ही बेहतर है, उससे बेहतर है, लेकिन दाऊद नगर का एकदम जर्जर है। तो जैसे ये सासाराम में जो शेर शाह का मकबरा है, पूरे दुनिया में मशहूर है, पूरे दुनिया से टूरिस्ट आते हैं, तो वैसा आप नहीं चाहते हैं कि आपके गांव में भी पूरे दुनिया चाहते हैं कि उसी प्रकार का ये भी मकबरा बने, जो हम लोग को एक पर्यटन का मानचित्र पर नाम रही थी, लेकिन कहाँ सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो आप लोगों ने मांग किया है? मांग किया है, हम लोग बार बार प्रयास करते हैं, प्रयास करके हार गए हैं हम। अच्छा, तो कोई कोशिश नहीं हो रही। मतलब गांव का एक नौजवान कोशिश कर रहा है, उसकी बात नहीं मानी जा रही है। नाम क्या हुआ सर? प्रभात कुमार। प्रभात जी, आप शमशेर नगर के रहने वाले हैं। तो अभी हम जब शमशेर नगर आए तो गांव का नाम सुन के नहीं, यहाँ पे हमें पता था कि एक पुरानी इमारत है, कब्र है शमशेर खान का, वो देखने के लिए। तो अभी हम वहाँ गए तो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। तो अब गांव के लोगों ने बताया कि उसके रिनोवेशन के लिए लगातार सरकार से, ASI से मांग उठाई गई है। तो ऐसे में आप लोग जो कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ तक सार्थक हो पाया है? देखिए, ऐसे में हम लोग कोशिश जो अभी तक किए हैं, हम लोग एक अपना टोली बनाकर भी वहाँ कुछ लोग साफ़ सफाई किया है, और हम लोग जब मकबरा में कोशिश किए तो वहाँ एक अभी तक सिर्फ सरकार के द्वारा एक गार्ड का ड्यूटी है, और एक बार थोड़ा बहुत साफ़ सफाई हुई थी। उसके बाद अभी तक हम लोग का कोशिश आगे की ओर नहीं बढ़ा है। हम लोग का कोशिश का फल उतना ही अभी तक मिला है। तो एक तरफ सासाराम में शेर शाह सूरी का मकबरा है, जिसको देखने के लिए पूरे दुनिया से लोग आते हैं, और एक आपके गांव में मकबरा है, यहाँ पे लोग गिने चुने आते हैं। तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि अगर सरकार इसको अच्छे से मेंटेन करे तो मानचित्र में ये आए, तो टूरिस्ट यहाँ भी आएंगे, तो आसपास? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आए। पहले लोग आते भी थे, हम लोग सुनते थे कि पहले लोग आते थे, और इसका फ़ोटो आपको औरंगाबाद में सर्किट हाउस में, औरंगाबाद में एक छोटा सा मतलब अथी है, म्यूजियम टाइप, वहाँ भी मिल जाएगा। बहुत जगह इसका जिक्र है, और 3 या 4 क्लास के सरकारी किताब में भी इसका जिक्र है। ये पर्यटन विभाग के द्वारा ही इसको लिया भी गया है। और यहाँ पर हम लोग मैंने सुने हैं, जैसा कि पहले बहुत लोग आते थे इसको देखने के लिए। इसको मिनी ताजमहल के नाम से भी जाना जाता था। ये जो बिल्डिंग है शमशेर खान का मकबरा, तो इसको देखने के लिए टूरिस्ट वगैरह आते हैं? नहीं आते हैं। तो सरकार ने उसके उत्थान के लिए कोई काम किया है? कोई काम नहीं किया है। यहाँ तक कि पिछले साल मैं और मेरी टीम साथ में मुखिया को लेकर पटना पहुँचे, जो इसका मेन ब्रांच है, वहाँ पर बोले कि नहीं, हम अनुमति नहीं देंगे। हम लोग अनुमति मांगे कि इसमें वृक्षारोपण के लिए, चापाकल के लिए, पौधा लगाने के लिए
और बोले कि हम लोग अपने फंड से इसको बनाएंगे और बाज़ाब्ते लिख के आपको देंगे कि जो भी पेड़ पौधा लगाएंगे उसमें मेरी भागीदारी नहीं रहेगी, सरकार की भागीदारी रहेगी। उसके बाद भी पटना हेड ऑफिस में बोला कि नहीं, आपको दिल्ली से जाकर परमिशन लेना पड़ेगा। तो किसके ऑफिस गए थे? आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के? हाँ हाँ। अच्छा, तो उन लोगों ने इसके उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया? नहीं किया। अगर ये जगह उत्थान इसका हो जाता है, यहाँ पे टूरिस्ट घूमने आ जाएं, तो क्या लगता है आपका जो शमशेर नगर ये जो पुराना गांव है, अभी हम गांव भी घूम के आ रहे हैं, तो क्या इसके लिए क्या फ़ायदा हो सकता है? इसके लिए यहाँ पर रोजगार का साधन भी बढ़ेगा, लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग उनको कोऑपरेट भी करेंगे, माने हमारा गाँव भी विकास होगा। तो मतलब ये मानते हैं कि ये जो शमशेर नगर है वो ये इस चीज़ पे चलने को तैयार है, अतिथि देवो भव, कि यहाँ पे हाँ, लोग? हाँ, हम लोग चलने को तैयार हैं, लेकिन सरकार पहल करे तब तो। इसके लिए हम लोग मैंने प्रयास भी किए हैं, लेकिन सरकार उधर से पहल ही नहीं कर पा रही। तो जैसा देखा, दीपक जी अभी बोल रहे थे, यहाँ के लोकल हैं, कि लगातार उनकी कोशिश रही है कि ये जो इमारत थी इसका उत्थान हो, लेकिन सरकार के तरफ से और जो ASI है उसकी तरफ से उनको कोई भी मदद नहीं मिली। वो चाह रहे थे कि उनके गांव में जो ये पुरानी इमारत है, अगर इसका रिनोवेशन होता तो यहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट भी बनता और आसपास में अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक में वृद्धि भी होती। गांव के लोगों से बात करने के बाद हम निकले अपने आगे की मंजिल की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि सरकार इस मॉन्यूमेंट पर ध्यान देगी।